हेलो स्टूडेंट्स हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारा आज का क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू फॉर्म अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी जो है हमने जो अभी पिछले क्वेश्चन करे हैं सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना, उससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। तो हमारा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू और इसके जो दो जीरोज हैं वो हमें दे दिए गए हैं अल्फा और बीटा, इसके दो जीरोज हैं, ठीक है ना। और हमें एक पॉलिनोमियल को फ्रेम करने को कहा जा रहा है और बताया गया है कि जो पॉलिनोमियल हमको फ्रेम करना है उसके दो जीरोज जो है वो ये है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि ये जो शुरू के स्टेप्स होते हैं ये हर क्वेश्चन में सेम रहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ये स्टेप्स जो है ये आपका होमवर्क रहेगा और इसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो हमने लिखा है कि गिवन अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ हमने अपना पॉलिनोमियल लिख दिया और ये जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे कंपेयर करके हम ए बी और सी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ए हमारा 1 निकला, बी हमारा पी निकला और सी हमारा क्यू निकला। इससे आप सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लीजिएगा। तो सम ऑफ जीरोज हमारा माइनस पी और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्यू निकला। अब इस क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये आप होमवर्क में अपना कर लीजिएगा ये वाले स्टेप्स और बाकी स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लिखेंगे नाउ गिवन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आर। तो हम लिखेंगे नाउ गिवन द जीरोस ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जीरोस हमें दिए गए हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब जो है ये दो जीरोस, इसमें आप एक को अल्फा मान लीजिए दूसरे को बीटा मान लीजिए। अब हम इसका सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो सम ऑफ जीरोस निकालेंगे अब हम इसका। तो लिखेंगे हम therefore sum of zeros यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो अब जो हमारे दोनों जीरोस जो हैं इनको हम जोड़ देंगे, एक को आप अल्फा मान लीजिए एक को बीटा मान लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों को हमने जोड़ दिया, इससे हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से खोल देंगे और इसको ए माइनस बी वाले फार्मूले से खोल देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab और 2 अल्फा बीटा, सॉरी। अच्छा, इसके बाद इसको a माइनस बी वाले फार्मूले से खोलेंगे, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब इसको आगे करते हैं। तो यहां पर प्लस का 2 अल्फा बीटा आ रहा है, यहां पे माइनस का 2 अल्फा बीटा आ रहा है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद जो है ये अल्फा स्क्वायर है और ये अल्फा स्क्वायर है यानी कि ये हो जाएंगे 2 अल्फा स्क्वायर, दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस ये बीटा स्क्वायर है ये बीटा स्क्वायर है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 बीटा स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लिया तो ये हमारे पास आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, अब जो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, तो वो फार्मूला हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको फार्मूला यहाँ लिख देता हूं। फार्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस फार्मूले को हम यहां पे लगाएंगे। तो ये फार्मूला ये हमारा हो जाएगा 2
और इसके बाद जो आ जाएगा हमारा ए प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी यानी कि माइनस टू अल्फा बीटा। ठीक है ना। अच्छा, अब जो है, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली हुई है और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली हुई है, वो वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे। तो ये जो मैंने आपको होमवर्क में स्टेप दिए थे करने के लिए, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी माइनस पी आई हुई है और अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू आई हुई है। तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे डायरेक्ट। तो ये हमारा आएगा 2 अल्फा प्लस बीटा, ये आ रही है हमारी वैल्यू माइनस का पी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू आई है क्यू, तो वो पुट कर देंगे। ठीक है ना। तो इसको आगे करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2, और ये जो p माइनस पी है इसका होल स्क्वायर है, तो जब इसको खोलेंगे हम तो ये माइनस का साइन हट जाएगा, क्योंकि जब भी ऊपर इवन पावर होती है तो ये माइनस का साइन अपने आप खत्म हो जाता है। ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q। ठीक है। तो ये हमारा सम ऑफ जीरोस आ गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब इसके बाद जो है हम इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। ठीक है ना, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फ्रेम करने के लिए हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। तो अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा यानी कि एक को हमने अल्फा माना हुआ है, एक को बीटा माना हुआ है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू तो हमें मालूम है। ठीक है ना। तो इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं। अल्फा माइनस बीटा इसको हम करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे हम बिल्कुल भी। तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब अल्फा माइनस बीटा यानी कि यहां पर हम का होल स्क्वायर, यहां पर हम एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, तो वो आइडेंटिटी लगा देंगे हम। और आइडेंटिटी मैं यहां लिख देता हूं, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटी जो है ये हम यहां पुट कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4ab यानी कि माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब जो है इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा ये वैल्यू हमने निकाली हुई है, ये माइनस पी आई हुई है, तो यहां पर हम लिख देंगे माइनस पी का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये भी माइनस पी है का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा की वैल्यू हमारी क्यू आई हुई है, तो इसको क्यू यहां पे हम पुट कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा क्यू। ठीक है ना। अच्छा, अब इसको और आगे थोड़ा सा करेंगे सॉल्व। तो ये माइनस पी का होल स्क्वायर यानी कि ये माइनस साइन हट जाएगा, क्योंकि जब भी ऊपर इवन पावर होती है तो माइनस साइन खत्म हो जाता है। ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर। ठीक है। और उसके बाद ऐसे ही इस केस में होगा तो ये हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4q। तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है अब हम अपना पॉलिनोमियल फ्रेम करते हैं। तो अब हम लिखेंगे नाउ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल विल बी, नाउ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल विल बी, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे
फार्मूला है हमारे पास के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, और वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये आई है हमारी 2 पी स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू हमने ये लगाई है, ये वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे। तो ये हमारी हो जाएगी पी स्क्वायर माइनस 4q। तो ये हमारा जो है ये पॉलिनोमियल हमारा फ्रेम होके आ गया, ठीक है ना। तो हमारा आंसर जो है ये आ जाएगा। और यहां पर हम लिख देंगे ये जो वैल्यूज हमने ली हैं, यहां हम लिख देंगे फ्रॉम, ये थर्ड मानी थी और ये फोर्थ मानी थी, तो ये हम लिख देंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। और ये भी जो हमने वैल्यूज यहाँ लिखी हैं इसकी अल्फा प्लस बीटा की, ये इक्वेशन 1 और 2 से लिखी है, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2। ये ब्रैकेट में साइड में हम लिख देते हैं, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, ये मैं लिखना भूल गया था, क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये वहाँ पिछली इक्वेशन 1 और 2 से उठाई है ना हमने, तो फ्रॉम 1 एंड 2। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो स्टेप्स हैं वो मैंने आपको समझाए, और मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे सारे स्टेप्स समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह से। और अगर किसी भी स्टेप में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए, कोई मेरा समझ में ना आ पा रहा हो आपको स्टेप, ठीक है ना, तो आप मेरे को मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो मैं क्या होगा कि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको और अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में एक अपने नए क्वेश्चन के साथ। तब तक ओके बाय, थैंक्स।